आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आखिर तक पूरा देखिएगा, आपके आत्मविश्वास को 100 गुना बढ़ा देगा ये वीडियो। क्या भाग्य को कोसने से दुख खत्म हो जाएगा? नहीं ना, तो फिर क्यों भाग्य को कोसें? बेहतर तो ये है कि आप उस तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत और उपाय करें। फिर देखिए कैसे दुख आपका दामन छोड़ के जाता है। वैसे दुख सभी के दिन के लिए नहीं आता। यह तो भगवान का बनाया हुआ नियम है कि जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद फिर से दुख। और हाँ, एक बात और, भगवान किसी को दुख नहीं देते। कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा तकलीफ में हो। सबके पिता हमारे पिता भगवान हैं और हम सब तो उन्हीं के बच्चे हैं। तो आप सोचिए, क्या वो हमें तकलीफ़ देंगे, हमें पीड़ा देंगे? नहीं देंगे। ये तो हमारे जीवन में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। भगवान कहते हैं, भाग्य को कोसने से बस एक बहाना मिलता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागने का इसे बंद कर देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने के समय में खेलता है, अपनी पढ़ाई से दूर भागता है, बाद में जब परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आता तो वह भाग्य को कोसता है। आसान शब्दों में कहें तो मेहनती लोग भाग्य को कोसने के बजाय कड़ी मेहनत में सफलता हासिल करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अपने दुख, अपनी तनाव, अपनी परेशानी के लिए हम अक्सर जिम्मेदार स्वयं होते हैं। किसी काम को करते समय हमारी कोशिश में कमी की वजह से ही हमें तनाव होता है, दुख होता है। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए हमारी 90% कोशिश होती है, बाकी 10% हमारा भाग्य होता है। इसलिए पहले हमें यह देखना चाहिए कि कहीं हमारी कोशिश में तो कमी नहीं रही है, क्योंकि भाग्य को कोसने से कुछ भी नहीं होता है। उल्टा आपकी परेशानियां और अधिक बढ़ जाती हैं। आपकी परेशानी को दूर करने की क्षमता दिन प्रतिदिन और घटती चली जाती है। आपका दिमाग उस परेशानी का हल ढूंढने की बजाय अपनी किस्मत को कोसने में ही लगा रहता है। वास्तव में जो समस्या तनाव में उत्पन्न होती है, उसका हल आप नहीं ढूंढ सकते। आपको असंभव सा लगने लगता है। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो तो ऊंचाई पर चढ़ रहे हो तो शायद भाग्य सुनहरी कलम से लिखा जा रहा है। लेकिन कल अगर अच्छा चल रहा है और यह सोचकर कर्म करना छोड़ दिया तो हो सकता है भाग्य की कलम से स्याही ही खत्म हो जाए या फिर कलम टूट जाए। तो सोचो, ऐसे में आप क्या करोगे? बहुत ही असहज महसूस करता है और समस्या कोई भी हो सकती है, मगर इससे उभरना ज़रूरी है। अगर जब भी किसी ऐसी स्थिति का निर्माण हो तो हमें अपने रिश्तेदारों या मित्रों से सहायता लेनी चाहिए, और अगर कोई हमारी सहायता नहीं करता तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने दम पर उस समस्या से निपटना चाहिए। सबसे ज़्यादा तनाव और परेशानी वाला जीवन एक ईमानदार इंसान भोगता है। सीधे पेड़ों को जंगल में सबसे पहले काटा जाता है और बुरे इंसान तनाव रहित रहते हैं और परेशानी मुक्त जीवन जीते हैं और अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा जीते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ भगवान शिव के साथ। भस्मासुर ने शिव की तपस्या की और भगवान को खुश करके भस्म करने का वरदान ले लिया। अब उसकी नीयत खराब हो गई और शिव को ही भस्म करने पर उतर आया। धरती के सबसे शक्तिशाली भगवान शिव के पीछे पीछे अब भस्मासुर भागने लगा और एक गुफा में जाकर घुस गया। जब यह खबर भगवान विष्णु तक पहुंची तो वो दौड़े दौड़े आए और भस्मासुर शिव को भस्म कर माँ पार्वती को पाना चाहता था। तो विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके उस स्थान पर नृत्य करने लगे। भस्मासुर ने सुंदर कामुक मोहिनी को देखा तो वहाँ उस पर
मोहित हो गया और मोहिनी के मोह में उलझ गया। मोहिनी बोली, मुझे तुमसे कोई तराज नहीं है, बस मेरे साथ नृत्य करो और मुझे जीत लो। भस्मासुर तुरंत राजी हो गया, मोहिनी की तरह नृत्य करने लगा। मोहिनी की देखा देखी उसने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया और भगवान शिव के वरदान के अनुसार वह स्वयं अपने वर्ण से भस्म हो गया। इससे हमें यही पता चलता है कि शुभ चिंतक या मित्र चाहने वाले कोई तो होगा जो आपकी स्थिति को बदल देगा, यह भगवान भेज देगा। ऐसा बहुत बार हुआ है जब किसी अनजान शक्ति ने लोगों की सहायता की है। इसलिए आप खुद हौसला ना खोएं, खुद पर विश्वास करें और मेहनत करने से पीछे कभी ना हटें। सहारा तो रोशनी का बड़ा होता है अंधेरी रात में। भगवान पर भरोसा रखें और भाग्य को ना कोसें। जीवन में परेशानियां आना आम बात है, यह हमारी सोच और चित्त की निशानी है। अगर आप स्वयं को जान जाते हैं तो कोई भी परेशानी आने की बात तो छोड़िए, आपको देख भी नहीं सकती। स्वयं को जानने के लिए समय निकालिए, मतलब अपनी आत्मा को जानिए। आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं, इतनी बड़ी दुनिया में कई तरह की संभावनाएं होती हैं जिसे आप भाग्य भी कह सकते हैं। आप किस दिशा, इस जगह पैदा हुए हैं, यह आप पर निर्भर नहीं। आप स्वस्थ होंगे या बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, यह आपके माता पिता और आपके पालन पोषण पर निर्भर करता है, आप पर नहीं। आप गरीब पैदा होते हैं या अमीर, यह आप पर निर्धारित नहीं करता। जीवन की संभावनाओं का बहुत ही बड़ा खेल है, लेकिन जिसमें हारने मात्र से खेल में हार नहीं होती और जीतने मात्र से जीत निश्चित नहीं होती। उसी प्रकार गरीब पैदा होने से आप नहीं हारते, अमीर पैदा होने से आप सफल नहीं होते। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन का खेल कैसे खेलेंगे। इसलिए अपने जीवन का खेल पूरी ईमानदारी से खेलिए और जी जान लगा दीजिए उस चीज़ को पाने के लिए जिस चीज़ के लिए आपने लक्ष्य बनाया है, सपना देखा है, भविष्य देखा है। उस चीज़ को पाने के लिए जी जान लगा दीजिए, 1% भी कसर ना रहे, ताकि भविष्य में पछतावा ना हो। ये बात 100% श्योर है कि यदि आप जी जान लगा देंगे तो वो आपका लक्ष्य आप तक ज़रूर पहुँचेगा और आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।